हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानेंगे। छोटी क्लासों में आपने मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ा है, क्लास 10th में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो एरिया एंड वॉल्यूम सरफेस का कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आज अपन मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? 4 साइड्स, 4 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति, जिसके आमने सामने की भुजाएं लेंथ में सेम हो, उसे अपन रेक्टेंगल कहते हैं। तब रेक्टेंगल में 4 भुजाएं होगी, 4 साइड्स, 1 2 3 4, और आमने सामने की जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ सेम होती है, तो इसको बोल देंगे लेंथ L और ये चौड़ाई B, यानी लंबाई L लेंथ और चौड़ाई B से अपन डिनोट कर सकते हैं। अब अपन को इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकालेंगे? मैंने यहाँ कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये फॉर्मूलाज कैसे आते हैं तो इनके बारे में अपन जानते हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो यानी इसके द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र, ये जो एरिया, ये जो फील्ड कवर कर रहा है इस बोर्ड पे, वो कैसे निकालेंगे अपन? इसके L यानी इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई के बराबर होगी, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू B। ठीक, ऐसे ही अगर अपन इसको पेरीमीटर निकालना हो इसका, यानी इसकी परिधि, इसका परिमाप निकालना हो, चारों ओर की इसकी लंबाई निकालनी हो, तो उसे कैसे निकालेंगे? तो पेरीमीटर निकालने का तरीका है, एक लंबाई इसकी ये होगी, इसके सामने वाली दूसरी लंबाई होगी L, ये एक चौड़ाई होगी B ये, और इसके सामने B, तो कितने हो गए? 2L हो गए और 2 ही B, तो L प्लस B बाहर लगा तो 2, या ऐसे कर सकते हो 2L प्लस 2B, तो 2 कोष्ठक के अंदर L प्लस B, ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर, इसका परिमाप। अब अगर अपन एक रेक्टेंगल जैसी और चीजें जैसे देखें तो रेक्टेंगल से और क्या बन सकता है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड अपन बनाते हैं एक, इसी पे बना लेते हैं दूसरा क्यूबॉइड। ये एक रेक्टेंगल और बनाया, ये हो गया क्यूबॉइड। अब अगर अपन को इस क्यूबॉइड की एरिया निकालना हो, इसका वॉल्यूम निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये इसकी लेंथ हो गई L, ये इसकी विड्थ चौड़ाई हो गई B। इसके अलावा इसमें एक चीज और है, ये 3D फिगर है। 3D फिगर है तो इसमें हाइट और है। क्या है? हाइट। रेक्टेंगल 2D था इसलिए हाइट नहीं थी, यहाँ क्यूबॉइड 3D है इसलिए इसमें एक हाइट और आएगी, H से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया CA से अगर अपन को निकालना हो तो इसमें एक L एक B, ठीक, और एक हो गया H। अब इस प्रकार जैसे इसके L B H तीनों सामने 3D है, ऐसा ही सेम टू सेम पीछे भी है, तो दोनों साइड का निकालेंगे तो कितने हो गए? 2L प्लस B और हाइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालते अपन L प्लस L प्लस B इंटू H, और डबल है तो बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका CA से हो जाएगा। अगर इसका टोटल एरिया निकालना हो, जैसे कि इसकी एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी 2 और एक ये 3, 1 2 3 और 4।
अब अगर इसके आगे और पीछे का भी निकालना हो, ये जो इसके आगे की सतह है और पीछे की सतह, यानी टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बजाय, चारों पृष्ठों के बजाय अपन को इसकी 6 पृष्ठ आगे और पीछे का भी निकालना हो तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए 2b है, 2l और 2h, सेम टू सेम यही आगे है और सेम टू सेम यही पीछे है, तो हो जाएगा 2lb प्लस bh प्लस hl। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अपन क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल सी से निकाल सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया टी से इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर इस प्रकार का बड़ा कंटेनर हो तो इसके अंदर कोई चीज़ कितनी आ सकती है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए वही अपने पास दो चीज़ एल और बी, इन दोनों की सहायता से अपन सभी फॉर्मूलाज ज्ञात कर सकते हैं। तो एल बी और इसमें तीसरी चीज़ होगी इसकी हाइट, तो h, L इंटू बी इंटू एच, तो इसको लिख सकते हैं अपन एल बी एच। ये हो गया वॉल्यूम। पृष्ठीय क्षेत्रफल सी से, टोटल सरफेस एरिया टी से, और इसका वॉल्यूम हो गया ये एल बी एच। ऐसे ही दूसरी अपन फिगर देखते हैं, एक रेक्टेंगल के अलावा स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग। स्क्वायर भी एक 4 साइड से घिरी हुई क्लोज्ड फिगर है, लेकिन ये रेक्टेंगल से थोड़ी डिफरेंट है। रेक्टेंगल में अपन ने देखा कि उसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं, साइड्स, वो सेम होती हैं, लेकिन इसकी जो 4 साइड्स होती हैं, चारों की चारों सेम लेंथ की होती हैं। वन साइड 2, 3 और 4, और चारों की चारों साइड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, यानी लेंथ एल, एल, एल और एल। तो अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं कि इस स्क्वायर ने कितना एरिया कवर किया है। तो कितने हो गए, 4l, तो हो गया 4l। सो एल लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। ऐसे अपन को पैरामीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर यानी इसका परिमाप, चारों ओर की लंबाई, चारों ओर की लंबाई निकालनी हो तो 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 और ये 4, तो हो गया 4l। तो ये इसका एरिया हो गया एल इंटू एल, एल स्क्वायर, और ये हो गया पेरीमीटर। ये हो गया इसका व्यास 4l। 1, 2, 3, 4, चारों लंबाइयों को जोड़ दो, चारों लंबाई सेम है, तो हो गया l इंटू 4, 4l। अब अगर अपन इसको 3D में कन्वर्ट करें, स्क्वायर के एक 2D इमेज है, अगर अपन इसको 3D में देखें तो कैसा नजर आएगा, क्यूब जैसा। ये देखो बनाते हैं, ये हो गया क्यूब, क्यूब फॉर्म में हो गया। अब अगर अपन इसको वॉल्यूम निकालना हो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सी से निकालना है, टोटल सरफेस एरिया टी से निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सी से। कितनी साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4, साइड इंटू साइड, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। टोटल कितनी पृष्ठ है इसके, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। दोनों साइड में और ऊपर नीचे 4 पृष्ठ हो गई।
तो एल स्क्वायर इंटू 4 हो गया 4L स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4L स्क्वायर। ऐसे अगर अपन इसको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो इसमें आगे और पीछे की साइड्स भी जुड़ जाएंगी। तो 4 साइड तो ही, आगे पीछे की जुड़ गई 2, तो कितनी होगी 6L स्क्वायर। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये फॉर्मूलाज हैं जिनकी सहायता से अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी चारों पृष्ठ का यानी इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं CSA से, और टोटल सरफेस एरिया जिसमें इसका अपन कंप्लीट एरिया निकाल सकते हैं। तो चारों दीवारों का निकालने के लिए 4L स्क्वायर और टोटल निकालने के लिए 6L स्क्वायर। और अगर अकेला स्क्वायर हो तो उसका हो गया L स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू L स्क्वायर। चारों दीवारों को निकालना हो 4L स्क्वायर, क्योंकि सब साइड क्या है सेम है, और टोटल निकालना हो तो हो गया 6L स्क्वायर। अब ऐसे इसके द्वारा अगर अपन वॉल्यूम निकाले कि कितना लिक्विड या कितना मटेरियल आ जाए इसमें, इसकी वॉल्यूम निकालनी हो तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा L इंटू L, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसके अलावा 3D है तो तीसरी चीज इसमें हाइट और जुड़ जाएगी। हाइट भी क्या है इसकी L, क्योंकि सभी साइड क्या है सेम है, तो L इंटू L, तो ये हो गया L क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो L क्यूब। ठीक है, ये अपने आज देखा स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का पैरामीटर, रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर। ऐसे ही स्क्वायर से 3D इमेज बनाया क्यूब, क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों दीवारों का, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ऐसे ही क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों दीवारों का, साथ में टोटल सरफेस एरिया और साथ में वॉल्यूम। ये सब फॉर्मूले आज अपन ने देखे हैं। कल अपन जानेंगे कोन और सिलेंडर के बारे में। थैंक्स।